हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग क्लास 9th में, ठीक है ना, अपना जो मैटर आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में, ठीक है ना, मैं बॉइलिंग तक आपको पढ़ा चुका था लास्ट लेक्चर में। तो आज थोड़ा बॉइलिंग और डिटेल में करते हैं, ठीक ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये दोनों अच्छे से समझिए, ठीक ना। मैंने आपको स्कूल के लिए कैसे लिखना है ये आपको मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया था। अब थोड़ा इसको एडवांस लेवल में पढ़ते हैं, ठीक ना। मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एनटीएससी में भी, ओलंपियाड में भी, ठीक ना, और बाकी आपको आगे जेई और नीट में भी ये सब काम आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को अगर मुझे बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं, ठीक ना। बॉइलिंग पॉइंट कब, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट इनहेंस होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, या ऐसे बोल दिया जाए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज भी करता है, यानी फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। जैसे देखो आप 9th की बुक पढ़ेंगे तो आपको फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन मिल जाएगा, वैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल पे फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छे से हम लोग देखा करेंगे। जैसे 9th बुक में देखेंगे आप, एक क्वेश्चन है ना, कुकिंग इज डिफिकल्ट एट हायर एल्टीट्यूड वाई, तो वो क्या फैक्टर ही तो है ना बॉइलिंग पॉइंट का, जिससे बॉइलिंग पॉइंट अल्टर करता है और आपको कुकिंग या तो आसान या तो कुकिंग को डिफिकल्ट कराएगा। कैसे होगा ये हम लोग प्रोसीड करेंगे, आपको सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। और जो है बॉइलिंग पॉइंट की और सारी चीजें जो इसके डिटेल में है वो हम लोग अब देखते हैं और आपको नो डाउट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। तो लास्ट क्लास में देखो मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग के लिए जो प्रोसेस होता है ना वो है एक्चुअली बबल का फॉर्मेशन, ठीक है ना। बबल के ऊपर दो प्रेशर लगता था, बहुत सारे बच्चों को अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये मान लो अपने पास लिक्विड है और मैं लिक्विड ऐसे बोल दे रहा हूँ कि मान लो ये जो लिक्विड है, ठीक है ना, ये कोई भी लिक्विड है, तो लिक्विड का अगर देखो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तुम्हें अच्छे से पता है, अगर तुम्हारे पास ये जो लिक्विड है, ठीक है ना, अगर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, मतलब अगर ये ग्रेटर देन मान लो रूम टेम्परेचर है, ठीक ना, ग्रेटर देन का जो है रूम टेम्परेचर, अच्छे से दिमाग में रखे रहो, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर को हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस मानेंगे। तो अगर ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग क्या करें, अब इसको अगर मुझे बॉयल कराना है तो हमें इसको गर्म करना पड़ेगा। ऐसा लिक्विड हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर से कम होगा तो तुमने शायद पढ़ा होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा अपने आप, है ना, तो उसको भी देखा जाएगा बाद में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग गर्म करेंगे तो अब देखना ध्यान से, जैसे गर्म करोगे तो मान लो एक लिक्विड का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये वाला लिक्विड का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, और एक लिक्विड मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे है, ये 1 है, ये वाला 2 मॉलिक्यूल और ये वाला तीसरा मॉलिक्यूल, मैंने सबको नंबर कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना। जैसे तुम गर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे से पता है ये जो मॉलिक्यूल है 1 2 3, यानी जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, देखो वेपर जो या वेपर बबल का फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, अच्छे से याद रख लेना। कैसे निकलेगा, ये वेपर बबल के फॉर्म में। फिर देखो जो वेपर बबल होता है, वेपर बबल मान लीजिए तुम्हारा वेपर बबल बहुत अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने, ये वेपर बबल है। तो वेपर बबल में क्या होता है कि जो इन साइड से एक प्रेशर लगता है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं P0 के बराबर, ठीक है ना। ये एक्चुअली में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अभी आपको सब समझाता हूँ क्या है वेपर प्रेशर। तो मान लो ये जो लिक्विड बबल है, ठीक है ना, इसके अंदर से सरफेस पे प्रेशर क्या लग रहा है, P0। और देखो जो बबल बनेगा एटमॉस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर लगेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं ये P के बराबर है। मतलब ये जो P है ये क्या है, देखो वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, मतलब ये ऐसे याद रखिएगा, ये क्या है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ऐसे याद रखिएगा, पूरा लिख दे रहा हूं मैं। जो P है ये क्या है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, अच्छे से याद रखे रहिएगा। तो ये जो बाहर से इसके ऊपर, ठीक ना, जो है आपका एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है, ये है तुम्हारा एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। और अंदर से जो प्रेशर लग रहा है इसको क्या लिखूं मैं, तो ये P0 एक्चुअली में क्या है, P0 है तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये मतलब जो लिक्विड है, लिक्विड के जो इनर सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, तो ये मान लो तुम्हारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। तो होता क्या है, आपको मैंने बताया था कि जब जब ऐसे लिखा था मैंने, देख इफ, याद करिए, है ना, P0 इक्वल टू P, बात समझ में, अगर P0 इक्वल टू P है देन बबल फॉर्म, अच्छे से याद रखे रहना,
देन बबल फॉर्म्ड, जो भी तुम्हारे बबल है वो बनेंगे, देन बबल फॉर्म्ड एंड बॉइलिंग स्टार्ट, अच्छे से याद रखे रहना, और तभी तुम्हारी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो दैट इज करके देखना ध्यान से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो है आपका एनटीएससी में, ठीक ना। नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉइलिंग, तो नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉइलिंग क्या हो गया, देखो बबलिंग, दैट इज करके मैं लिख दे रहा हूँ कि जो बबलिंग है, ठीक है ना, बबलिंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉइलिंग, अच्छे से याद रखे रहिएगा, बबलिंग इज, ठीक है ना, नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉइलिंग। अगर ये आपको, ठीक है ना, नेसेसरी, ठीक है ना, नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉइलिंग, अच्छे से लिख लेना, NECESSRY, ठीक है, नेसेसरी फॉर बॉइलिंग, अच्छे से याद रखे रहना। अगर तुम्हारा, ठीक ना, वेपर बबल ना बने तो बॉइलिंग कभी ना हो, ठीक है ना। तो बॉइलिंग के लिए कंडीशन क्या है, बॉइलिंग के लिए कंडीशन है कि बबल बनना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया होगा लास्ट क्लास से, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो वेपर बबल बना, अब वेपर बबल मान लो बाहर भाग गया, ठीक है ना, तो ये वेपर बबल अगर बाहर निकल गया तो हम इसकी ज्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग एक्चुअली में जो वर्ड मैंने लिखा वेपर प्रेशर, ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये बॉइलिंग का प्रोसेस आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन तुमसे मैं यहाँ पूछूं कि ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, विच लिक्विड मॉलिक्यूल लीव फर्स्ट, विच लिक्विड मॉलिक्यूल, जो मैंने लिखा है लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है ना, लिक्विड मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स कर दिया जाए, ब्रैकेट में लिख दो 1 2 3 कोई भी, ठीक ना, आर लीव द लिक्विड सरफेस, लीव द लिक्विड सरफेस फर्स्ट, लिक्विड सरफेस फर्स्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा लिक्विड का बबल है, ठीक है ना, जो सबसे पहले सरफेस को लीव करेगा वेपर बबल बना के, ऐसे आप बताइए, कुछ भी कोई भी लैंग्वेज बदल सकता है। तो बताइए ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा निकलेगा, फर्स्ट। तो आंसर क्या मारेंगे आप, फर्स्ट। क्यों मारेंगे, क्योंकि देखो जरा ध्यान से, ये एकदम सरफेस पे है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो तुम्हें अच्छे से पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, क्लियर हो गया ना। तो बहुत अच्छी बात है, जिसने आंसर लगा दिया था, ऐसे मैं स्टार बना के इसका लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा पेपर बबल जाएगा, कौन सा लिक्विड बबल जाएगा बाहर, 1, फिर कौन सा जाएगा देखो 2, और फिर कौन सा जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है ना। ये है कौन सा आपका सरफेस लीव करेगा, ठीक है ना, लीविंग सरफेस ऑर्डर है, ये अच्छे से याद रख रहे हैं ना। मान लो क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो जो लिक्विड सरफेस है, ठीक है ना, वो कैसे लीव करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 पे है, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 पे है। तो आई होप ये प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ठीक है ना, जैसे तुमने बॉइलिंग का प्रोसेस समझ लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट अभी तक क्या पढ़ा आपने, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग आर कॉल्ड, या इज कॉल्ड आपका बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉइल करता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इतने से काम नहीं बनने वाला, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा इसकी बॉइलिंग पॉइंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन सीखते हैं और फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर को थोड़ा बंद करता हूं मैं, तब आपको मैं सिखाऊंगा कि क्या है तुम्हारा वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होता है, ठीक है ना। तो फिर से वही कहानी, लिक्विड जो है, ठीक है ना, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये देखो वेपर बबल बनेगा, हम लोग क्या करते हैं, वेपर बबल बाहर में जाए इसलिए जरा इसके कंटेनर को क्लोज करते हैं। तो जब ये वेपर बबल के फॉर्म में जाएगा तो ये मान लो हमने डॉटेड करके बना दिया, ठीक है ना, ये मान लो हमारा वेपर बन गया, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा वेपर ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, जो भी आपका लिक्विड है इसको लिक्विड ए मान लेते हैं, वेपर ऑफ लिक्विड ए, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, हुआ क्या, अगर खूब अच्छे से आप देखो तो हुआ क्या कि जैसे आपने गर्म करना शुरू किया तो यहाँ से लिक्विड का सरफेस से, लिक्विड सरफेस से स्किप कर गया, और स्किप करके देखो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या हो गया तुम्हारा, वेपोराइजेशन। ये प्रोसेस क्या हो गया तुम्हारा, वेपोराइजेशन। फिर देखो जैसे, अच्छा इसका एग्जाम्पल समझ लो, बहुत जल्द समझ में आएगा। जैसे देखो आपने जो है देखा होगा, अगर दूध घर पे बॉयल होता है ना, मम्मी से बोलना थोड़ा दूध को देखो ढक के बॉयल करते हैं,
बहुत सारे लोग खोल के भी बॉयल करते हैं। अगर आप दूध ढक के बॉयल करो, मतलब प्लेट से कवर करके, तो होता क्या है, अगर आप ध्यान में रखे रहो तो पूरा पता चलता दूध ही बह गया, प्लेट ऊपर से गिर जाएगा अपने आप, या चाय बनाने के टाइम पे कहीं भी देखा होगा आपने। तो होता क्या है, देखो जब तक आप जो है लिक्विड को गर्म करते हैं, तो जब तक ये जो वेपर का प्रेशर है बासन में, और जो वेपर प्रेशर जाके देखो जो यहाँ से वेपर बबल निकलेगा, और जो प्लेट होगी उसके ऊपर देखो क्या होगा, आपको ड्रॉपलेट्स नजर आती है ना, उसके ऊपर देखो कंडेंस होकर वेपर के फॉर्म में। यानी आप काम करिए, ठीक ना, एक गिलास लीजिए या प्लेट लीजिए, जो भी अभी एक प्लेट ले लीजिए, और एक जो है थोड़ा सा मतलब जो है कढ़ाई टाइप का थोड़ा बड़ा बर्तन लेके पानी गर्म करिए, और पानी जब गर्म करिएगा तो उसके ढक्कन को कवर कर दीजिएगा, और जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो थोड़ा उसको बंद कर दीजिएगा आप, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो जाए, एकदम ठंडा हो जाए, तो आप प्लेट उठा के देखिएगा, जरा सरफेस पे देखिएगा, प्लेट पे खूब सारे ड्रॉपलेट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। और वो ड्रॉपलेट्स नजर क्यों आते हैं, तो ये कहानी हम लोग सीखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपने जब गर्म किया तो वेपोराइजेशन हो गया। अब आपको अच्छे से पता है, जब मॉलिक्यूल यहाँ पे गए और वॉल से कोलाइड किए, तो वो जब ये कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कंडेंसेशन। तो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया, देखो कंडेंसेशन। जब ये आपका लिक्विड का मॉलिक्यूल भर रहा था वेपर से, तो प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन, पता ही आपको, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये पूरे प्रोसेस में वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन पे ऐसा जरूर आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, अच्छे से याद रखे रहना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब ऐसे समझो, जब तक आपने, ठीक है ना, जो है मिल्क को गर्म कर रहे थे प्लेट से ढक के, तो जब तक प्लेट मिल्क के ऊपर से गिरी नहीं, उस टाइम के टेम्परेचर, जब गिरे नहीं, जब तक गिरी नहीं, जब गिर जाएगा तो खत्म कहानी। जब तक प्लेट उसके ऊपर कांस्टेंट है, हिल नहीं रही है, गिर नहीं रही है, तब तक एट पर्टिकुलर टेम्परेचर होता क्या है उस टाइम तक, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट ऑफ वेपोराइजेशन, अच्छे से दिमाग में रखे रहो, क्या होता है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, ये सेम हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज सेम एज रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है ना, अच्छे से दिमाग में छापते रहना, ठीक ना। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज सेम एज रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो होता क्या है, देखना ध्यान से, जब तुम्हारा रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के सेम होता है, उस टाइम पे क्या होता है, ये जो आपका वेपर का मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखते रहना, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम होता है, उसी टाइम पे ये जो वेपर का मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर लगाता है, ठीक ना, अच्छे से याद रखे रहना इस पॉइंट को, ठीक ना। ये लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है, ये जो वेपर का मॉलिक्यूल है, लिक्विड के सरफेस पे क्या लगाता है, बोले देखो मैंने बना दिया साइन, लिक्विड के सरफेस पे एक लगाता है प्रेशर, लिक्विड के सरफेस पे क्या लगाता है, प्रेशर, और इसी प्रेशर को नाम क्या देते हैं, वेपर प्रेशर। इसी प्रेशर को नाम क्या देते हैं, बोलो, वेपर प्रेशर। साथ में फिर से एक बार जरा रिवाइज करिए और अच्छे से डेफिनेशन बोलिए, व्हाट इज द वेपर प्रेशर। तो क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस at which rate of vaporization is same as rate of condensation is called vapor pressure। बात क्लियर हुई, फिर से मैं बोलूं, पहले एग्जांपल से समझिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ तो है नहीं गर्म करने का चीज, नहीं मैं आपको दिखाता, आप घर पे प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करिएगा, मतलब बच के करिएगा, ऐसा नहीं कि पता चले गर्म दूध अपने ऊपर गिरा लो, दूध नहीं पानी नहीं, दूध गिरा होगा तो मार खाओगे, ठीक है ना, मार मम्मी कहेंगे दूध ही पूरा गिरा दिया। तो क्या करो, आप पानी ले लो, ठीक है ना, एक जो है भगोना बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, तो एक भगोने में पानी ले लो, छोटा हो ज्यादा नहीं, थोड़ा पानी ले लीजिए, उसमें 1-2 गिलास, और उसको एक प्लेट से कवर करके आप गर्म करिए। तो जब आप उसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे क्या, गर्म होने दीजिए, जब बबल बनना शुरू होगा तो गड़बड़ गड़बड़ आवाजें आएंगी आपको, ठीक ना, कड़कड़ कर कुछ नहीं, आवाज आपको सुनाई देगा और आपको पता चलेगा आप बबल होने लगा। तो आप क्या करिए कि उसको जो है उठा के थोड़ी देर आप जो है गैस बंद कर दीजिए और उसको खूब ठंडा होने के लिए रख दीजिए, ठीक है ना। तो जब ठंडा होने के लिए रख देंगे तो होगा क्या कि उस प्लेट के सरफेस पे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ड्रॉपलेट्स यही वाला मामला है, बात समझ में। तो देखो, जब तक रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम रहेगा ना, तब तक वो प्लेट उसके ऊपर स्टेबल रहेगा। जैसे इसमें डिस्टरबेंस हुआ तो प्लेट नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से याद रखते रहना।
जब भी इसमें डिस्टर्बेंस आएगा तो प्लेट नीचे गिर जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, ठीक है ना, आपका प्लेट उस जो है लिक्विड जो आपने भगोना लिया था उसके ऊपर जब तक स्टेबल है उस टाइम तक, उस टेम्परेचर तक, टाइम है उस टेम्परेचर तक, ठीक है ना, क्या होता है, जो वेपर का मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाता है, और इसी प्रेशर को हम अब देखो ऊपर जब प्रेशर लगा रहेगा तभी ना आपका प्लेट स्टेबल रहेगा, अदरवाइज प्लेट तो नीचे गिर जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन के सेम हो जाए, अभी मैं एक एक बता रहा हूं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में सेम हो जाएंगे। तो उसी टाइम पे जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर या इंस्टेंट, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात चलेगी तो टाइम आएगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर या इंस्टेंट करके रेट ऑफ वेपोराइजेशन सेम हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के उस टाइम पे, ठीक है ना। जो वेपर का मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया व्हाट इज द वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ और अच्छे से याद रखे रहना, क्योंकि यही वेपर प्रेशर है जो आपको फैक्टर इफेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट पे हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, अच्छे से दिमाग में सारी डेफिनेशन याद रखे रहिएगा, एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल, दिमाग में छापते रहिए, एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस, वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस, ऑन द लिक्विड सरफेस, दिमाग में छप गया होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस at which, on the liquid surface, at which rate of vaporization, rate of vaporization शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, and condensation, दिमाग में रखे रहना, are equal, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से डेफिनेशन को दिमाग में छाप दो। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल on the liquid surface at which rate of vaporization is same as rate of condensation, ठीक है ना। फिर से बोलिए मेरे साथ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल, है ना, देखो ध्यान से, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल on the liquid surface at which rate of vaporization is same as rate of condensation. I hope बहुत अच्छे से आपको डेफिनेशन ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसके अगले पार्ट में अपना देखना क्या पढ़ेंगे कि क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग बहुत अच्छी डेफिनेशन सीखने वाले हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, ध्यान से देखना, ये जो वेपर प्रेशर है ना लिक्विड वाला, बात सुनिए, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर लिक्विड है सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुनिए, वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल on the liquid surface at which rate of vaporization is same as rate of condensation। याद हो गई डेफिनेशन। ये तो हो गया वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर था ना, ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर किस टेम्परेचर पे होगा, मतलब जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है उस प्रेशर और वेपर प्रेशर को जब भी बराबर कर देंगे जिस भी टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जरा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक ना। तो बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। याद रखते रहना, उसी टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, पूरा टेम्परेचर लिखना है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, द टेम्परेचर एट विच, ठीक ना, बोलिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, साथ साथ में बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एज, अच्छे से दिमाग में छापो इसको, इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिमाग में छापिए इसको, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड,
कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, अच्छे से दिमाग में ये डेफिनेशन अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में बीपी लिखते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए और चीजें याद हो जाएंगी आपको। बताइए, चलिए सबसे पहले वेपर प्रेशर। ठीक है ना, अच्छा उससे पहले आते हैं हम लोग जो है मतलब बॉइलिंग होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, तो आंसर क्या बोलेंगे, बबलिंग। ठीक है ना, बबलिंग। ठीक है ना, बबलिंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉइलिंग। याद हो गया ना, बबलिंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉइलिंग। बबल जो होता है वेपर बबल, ठीक है, ये जो बबल मैंने बनाया था मिटा दिया, वो बबल उसको बोलते हैं वेपर बबल। वेपर बबल में कितने प्रेशर लगते हैं, 2 प्रेशर। इनसाइड से वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड और आउटसाइड से क्या लगता है बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। तो जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी P और बाहर जो अंदर से प्रेशर था वो वेपर प्रेशर P0 आपस में सेम होगा तभी बॉइलिंग होगी। इसका एक एग्जांपल मैं भी और बोल दूं तो आपको और समझ में आएगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जैसे देखो जब जो है आप देखने कभी दूध अगर बहने वाला होता है, मम्मी से पूछना तो बताएंगे, तो वो क्या करेंगे, एक बड़ा सा चम्मच लेके उसको खूब सेक करेंगे। तो जब उसको खूब सेक करेंगे तो वो दूध देखना बाहर नहीं निकलता उस टाइम पे, क्योंकि बबल बनने ही नहीं देती है ना। तो जब बबल बनेगा नहीं तो बॉइलिंग होगी नहीं। क्लियर हो गया होगा। फिर देखना ध्यान में, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर को साथ साथ बोलिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस at which rate of vaporization is same as rate of condensation। याद हो गया होगा ना। चलिए अपने मन में सब लोग बोल लीजिए आंखें बंद करके, ताकि दिमाग में अच्छे से छप जाए बात। तो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। अब देखना ध्यान से बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो लिक्विड वाला था वो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया ना सबको। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग क्या होती है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना। तो अब आपसे अगर स्कूल एग्जाम में पूछे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो आप 2 डेफिनेशन जानते हैं और दोनों डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं। फर्स्ट क्या लिखिएगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग आर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और करके ये बहुत अच्छी डेफिनेशन में लिखेंगे तो आपका जो भी पेपर चेक करेगा वो खुश जरूर होगा। ठीक है ना। तो क्या वो डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके अगले पार्ट में अपन वेपर प्रेशर मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है, पहले इसका ऑर्डर सीखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिसाइड कैसे करें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ऐसे देख को हम बता नहीं पाएंगे। मान लो मैं तुम्हें पानी दे दूं, ठीक है ना, और तुम्हें जो है मान लो कि क्या बोलता हूँ कुछ और दे दूं, दूध दे दूं मैं, और तुम्हें मिल्क और जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए बोलूं, बताओ जरा कौन सा होगा। ठीक है ना, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट बनाएंगे। क्योंकि जैसे मान लो क्वेश्चन में है मिथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ऐसा था नहीं कि क्वेश्चन में, तो जब क्वेश्चन आएगा तो मतलब तुम्हें बॉटल में भर के मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल पकड़ा देगा और फिर तुम अपना देखोगे कि हाँ भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइल करके। तो प्रैक्टिकल तो एग्जाम में हम लोग करते नहीं है, तो उसको डिसाइड करने के कुछ रूल होते हैं, वो रूल का डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक के अच्छे से आप देखते रहिए। और बहुत सारे बच्चे अभी देखिए, मैंने वो रूम टेम्परेचर वाला, व्हेन ओपन द डोर ऑफ फ्रिज इन द क्लोज्ड रूम टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, अभी ये लास्ट में आते आते आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इसका आंसर है कि रूम टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। किसी बच्चे ने ग्रुप में आंसर किया था शायद कि रूम टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, शायद उसने किया था। ठीक है ना, लेकिन रूम टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, तो ये बॉइलिंग के बाद आपको मतलब अगले लेक्चर से आपको ये मिल जाएगा। तो तब तक अच्छे से देखते रहिए, सोचते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। ठीक है ना, ये मतलब आप ऐसे समझिए कि जिंदगी के 4 साल अगर आपने खूब अच्छे बिता लिए, मतलब पढ़ाई के लिए बिता लिए, 9, 10, 11, 12, तो आने वाले 50 ईयर बहुत अच्छे आपके बीतेंगे। और अगर आपने ये 4 साल मस्ती की, पबजी खेला, तो फिर भाई सब्जी बेचने के अलावा कोई काम नहीं मिलने वाला। इसलिए क्योंकि कोरोना आ गया, समझ रहे हैं आप, सारी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाएगी।
इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छी जॉब निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए फ्यूचर। आपके लिए तो कुछ मतलब जो ये जनरेशन जो कोरोना काल में 9th में आई है ना, इसके लिए तो सिर्फ एक ही काम है भाई कि आप सिर्फ अच्छा पढ़ लो, अच्छी जॉब कर लो। 12th जो है मतलब 9, 10, 11, 12 4 साल आप अच्छा पढ़ोगे, आप किसी से भी पूछेंगे तो ये 4 साल पूरा जिंदगी डिसाइड कर देता है आपका, ठीक है ना। तो ये 4 साल अच्छा कर लो, उसके बाद सारी मस्ती करना। आप बिना मतलब बहुत सारे बच्चे इधर उधर, कोई पबजी में बिजी है तो कोई इसमें बिजी है, कोई उसमें बिजी है, कोई राइडर खेलता है, पता नहीं क्या क्या, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, सब भूल भाल जाओ। जिंदगी बनाने के लिए ये 4 साल हैं आपके, पढ़ लिए तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ गए तो फिर चलो भाई अपना सब्जी दुकान है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। लेकिन पढ़ोगे तो बहुत अच्छा करोगे।